Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. सुप्रभात। आज हम कक्षा छठी से पाठ 11 अहिंसा के बिरवे का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं जगदीश व्योम जी। अहिंसा अहिंसा का अर्थ होता है किसी प्राणी को न मारना या मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना। यानी कि हम ऐसा कार्य करें, ऐसा किसी से बोलें कि हमारे कहने या बोलने से सामने वाले को दुख ना पहुँचे। और बिरवे यानी कि पौधे। इसका क्या अर्थ हो गया कि हम ऐसे पौधे उगाएं जो कि प्राणी मात्र के हित में हों, है ना, वो दुखी ना हों। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं इस कविता में कि अपने जीवन में हिंसा के बजाय हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए। हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़े, ठीक है, उससे हमें दूर रहना चाहिए और अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। और समस्त समाज का यानी कि पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करना चाहिए। अब इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार हिंसा के बजाय हम अहिंसा से विश्व का कल्याण कर सकते हैं और विश्व को कल्याण के रास्ते पर ले जा सकते हैं। चलो फिर अहिंसा के बिरवे उगाएं, बहुत लहलहाई हिंसा की फसलें, प्रदूषित हुई हैं धरा की हवाएं, चलो फिर अहिंसा के बिरवे उगाएं। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चलो फिर अहिंसा के बिरवे यानी कि जैसा मैंने बताया कि होता है पौधे। कवि कहते हैं कि चलो हम फिर से, है ना, अहिंसा के पौधे उगाते हैं। बहुत लहलहाई हिंसा की फसलें यानी कि हमारे जो देश में, हमारे विश्व में बहुत ज़्यादा हिंसा की फसलें कोई उगती है क्या? नहीं। यानी कि हर जगह पर सिर्फ हमें हिंसा ही दिखाई देती है, लड़ाई झगड़े ही दिखाई देते हैं, है ना, जिसके कारण प्रदूषित हुई हैं धरा की हवाएं, यानी जिसके की प्रभाव से हमारी पृथ्वी भी नहीं बच पाई है। यानी कि जब हिंसा बढ़ जाती है तो सभी प्राणियों पर, सभी लोगों पर उसका असर दिखाई देता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो फिर अहिंसा के बिरवे उगाएं। इसलिए वो यहाँ पर फिर से आपको आह्वान कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि चलो फिर से अहिंसा के बिरवे उगाते हैं। यानी कि पूरे देश में, संपूर्ण विश्व में अहिंसा से देश का कल्याण करते हैं और अहिंसा के रास्ते को अपनाते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बहुत वक्त बीता कि जब इस चमन में अहिंसा के बिरवे उगाए थे सोए हुए भाव जन मन में गहरे, पवन सत्य द्वारा जगाए गए थे। बने वृक्ष वट वृक्ष छाया घनेरी, धरा जिसको महसूसती आज तक है। नहीं रख सके हम सुरक्षित धरोहर, अभी वक्त है हम अभी भी चेत जाएं, चलो फिर अहिंसा के बिरवे उगाएं। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि बहुत वक्त बीता कि जब हम चमन यानी कि बगीचा, चमन में अहिंसा के बिरवे उगाए गए थे। वो कहते हैं कि अब वो वक्त समाप्त हो चुका है जब अहिंसा के पुजारियों ने यहाँ पर बगीचे में अहिंसा के पौधे उगाए थे। यानी कि वो समय बीत चुका है। ऐसे लोग जो हैं हमारे यहाँ से चले गए हैं जो कि अहिंसा के पुजारी थे और वह अहिंसा ही अपना धर्म मानते थे सोए हुए भाव जनमानस में गहरे, पवन सत्य द्वारा जगाए गए थे। और जो लोगों के मन में भाव सो गया था, लोगों के मन में जो अहिंसा का भाव था, वो उन लोगों ने सत्य के द्वारा जगाया था।
बने वृक्ष वट वृक्ष छाया घनेरी, धरा जिसको महसूस थी आज तक। यानी कि वो आगे कह रहे हैं कि वो समय जो है वो फिर से हमें लाना है, ठीक है। और जो कि धरा यानी कि धरती आज तक महसूस कर रही है, उस समय को हमें वापस लाना है। वही छाया घनेरी यानी कि वही अहिंसा की छाया को वट वृक्ष के रूप में हमें लेकर वापस आना है। अब कवि आगे कहते हैं, नहीं रख सके हम सुरक्षित धरोहर, धरोहर यानी कि अमानत, यानी नहीं रख सके। जिन लोगों ने अहिंसा का पाठ सिखाया था, ऐसे देशभक्त लोगों की अमानत को, धरोहर को हम सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। फिर वो आगे भी ये भी कह रहे हैं, अभी वक्त है, हम अभी चेत जाएं। वो कह रहे चेत यानी कि चेतना, जागृत होना। वो कह रहे हमारे पास अभी भी वक्त है, चाहें तो हम अभी भी जागृत हो सकते हैं और हम अहिंसा को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो फिर अहिंसा के बिरवे उगाएं। तो हम यही सोचकर चलो आगे फिर से हम अहिंसा के पौधे उगाते हैं। हमारे देश में कल्याण के लिए अहिंसा का लोगों को पाठ पढ़ाते हैं।